नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज अध्ययन का विषय है भक्ति काल। भक्ति काल का समय, भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम 10 मिनट के अध्ययन में करने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। संवत 1375 से संवत 1700 तक 14वीं से 17वीं शताब्दी। संवत में से 57 घटाने पर हमें ईस्वी प्राप्त हो जाती है। भक्ति काल उदय के संबंध में विद्वानों के मत। ग्रियर्सन ईसाइयत की देन बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति काल का जन्म बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में देखते हैं। रामविलास शर्मा एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं। भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, दो भागों में हमारा भक्ति काल विभाजित होता है। और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत भी दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और ब्रह्माश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं और ब्रह्माश्रयी शाखा को सूफी काव्य। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि जायसी माने जाते हैं। सगुण काव्य धारा रामश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। रामश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया है। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य के कुछ तथ्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को बीजक संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। कबीर की रचनाएं रमैनी, जिसका अर्थ है रामायण, जो चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई हैं। भाषा इनकी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शब्द, जिसे शब्द कहते हैं, ये पद है। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, ये दोहा छंद में है। भाषा इसकी राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली है। श्याम सुंदर दास, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं कबीरदास की भाषा को। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है कबीरदास को। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य की रचनाएं। कबीरदास बीजक साखी शब्द रमैनी, रविदास रैदास बानी नानक देव की रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिन्हें गुरु अर्जन देव के द्वारा संकलित किया गया है। दादू दयाल अंगबधू काव्य संग्रह, मलुकदास, रतन खान ज्ञानबोध, सुंदरदास सुंदर विलाप। प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस शाखा को ही प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही
परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष में चिन्हित किया है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत अखरावत, आखिरी कलाम, कनावत, चित्ररेखा, मुल्ला दाऊद, चंदायन, कुतुबन, मृगावती, ईश्वरदास, सत्यवती कथा, कासिम शाह, हंसज वाहिर, मंजन, मधुमालती, शेख नबी, ज्ञानदीप, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, इंद्रावती। सगुण काव्यधारा इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। विनय पत्रिका, कवितावली, ब्रजभाषा, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, राम लला नहछु, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान भावुक, अग्नि परीक्षा। जिन रचनाओं में राम व मंगल शब्द आते हैं वे अवधी भाषा में लिखी हैं और शेष ब्रज भाषा में। जिनमें राम और मंगल शब्द आते हैं तुलसीदास की रचनाओं में वो सब अवधी भाषा में लिखी हैं और जिनमें राम और मंगल शब्द नहीं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, वाल्मीकि, रामायण संस्कृत भाषा, रामानंद, रामारती, नाभादास, भक्तमाल, केशवदास, रामचंद्र का प्रबंध काव्य है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। नरहरिदास, पौरुषेय रामायण, अग्रदास, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैज। रचना की दृष्टि से केशव रीतिकाल के कवि हैं किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। कृष्णाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, उन्हें अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक बल्लवाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना है सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, भ्रमर गीत, मीराबाई, गीत गोविंद, टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला, नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र, श्री भट्ट, युगल शतक, कुंभन दास, पुटकल पद, अष्ट छाप के कवि। वल्लभाचार्य के शिष्य में आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य में आते हैं गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास। भक्ति काल के संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट राम जी हैं तो रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य, नींबू का चाट देते जाओ, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध चीज खाने से बल बढ़ता है, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, सांख्य दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के दर्शन कणाद, चार्वाक दर्शन के महावत्सपत्य, जैन दर्शन के शेहावात, पार्श्वनाथ, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, दादू पंथ के दादू दयाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रीतिकाल में, तब तक के लिए नमस्कार।